अमीरों का दुर्भाग्य क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं, स्वामी जी गरीबों का दुर्भाग्य तो है कि गरीबी में जी रहे हैं, संसाधन की कमी है, शिक्षा नहीं है, सुविधा नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के कारण हैं जिसकी वजह से हमारा दुर्भाग्य है। अमीरों का भी दुर्भाग्य होता है। आपने ये तो नया शब्द है, अमीरों का दुर्भाग्य। अमीर होना अपने आप में बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। यहाँ दुर्भाग्य कहाँ से ला दिया स्वामी जी आपने? अमीरों का दुर्भाग्य अमीरी से ज़्यादा खतरनाक है। और अमीरों का दुर्भाग्य यह है कि अमीरों को तो ऑटोमेशन पर आ जाना चाहिए। ऑटोमेशन से मतलब अमीरों को ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। हर एक अमीर आदमी ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना पसंद करता है, एडवांस गाड़ी खरीदना पसंद करता है, एडवांस चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को खरीदना, परचेज करना चाहता है और करता है। हर एक आदमी ऑटोमेटिक होने के लिए तमाम तरह की सुविधा का जाल बनाता है। ऑटोमेटिक होने के लिए बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें, कई कई प्रकार के टीम, लोअर टीम, अपर टीम, मैनेजमेंट टीम, ये टीम, वो टीम, इत्यादि इत्यादि, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, पता नहीं सीईओज, ये वो तमाम चीज़ें बनाता है ऑटोमेटिक होने के लिए। बावजूद उसके अमीर आदमी ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है। और ऑटोमेटिक होने का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक होने का परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि ऑटोमेटिक होते ही आप जीवन को परिपूर्णता से, समग्रता से जान लेते हैं या जानने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक कौन है? एक परमात्मा, दूसरा प्रकृति ऑटोमेटिक है। प्रकृति के साथ यदि आप छेड़छाड़ न करो तो प्रकृति ऑटोमेटिक है। अभी गर्मी चल रही, फिर बरसात आ जाएगी, बरसात के बाद फिर ठंडी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी, फिर क्रमशः गर्मी चलने लग जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश हो जाती है। बहुत ज़्यादा हवा नहीं चलती है, फिर कभी तूफान आ जाता है। प्रकृति ऑटोमेटिक है, परमात्मा ऑटोमेटिक है। जो बड़ा है वो ऑटोमेटिक है, वो बड़ी व्यवस्था को संभाल रहा है, बड़ी व्यवस्था को समझ रहा है और बड़ी व्यवस्था के समझ के साथ बड़े गहनतम तरीके से, बड़े समृद्ध तरीके से जीवन को जी रहा है। वही तो ऑटोमेशन है। और क्या है? दुर्भाग्य अमीरों का यह है कि अमीर लोग बाहरी चीज़ों में, भौतिक जगत में तो वो चीज़ें बना देते हैं ऑटोमेटिक के लिए, लेकिन स्वयं को ऑटोमेटिक नहीं कर पाते। यह अमीरों का दुर्भाग्य है, यह अमीरों का एकमात्र दुर्भाग्य है। इसीलिए वही अमीर लोग जब अपने ऑटोमेटिक नहीं हो पाते हैं तो साधुओं के चक्कर में लगाते हैं। साधुओं के इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो गरीब से ज़्यादा अमीर लोग हैं। गरीब दिख जाते हैं भीड़ में, अमीर बंद कमरे में साधुओं के चक्कर लगाता है, इसलिए दिखता नहीं है। अमीर मंदिर में अलग प्रकार से जाता है, वीआईपी दर्शन में जाता है, दिखता नहीं, वहाँ कैमरे बंद होते हैं। गरीबों के लिए कैमरे खुले होते हैं, छोटा आदमी भी कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है। ऑटोमेशन जरूरी है। ऑटोमेशन, जो भीतर का ऑटोमेशन है, वो इसलिए ज़रूरी है कि भीतर के बुद्धत्व की वो छवि दिखाती है, एक प्रतीक है, वो संकेत है। बुद्ध ऑटोमेटिक हो गए, ओशो ऑटोमेटिक हो गए, भगवान शिव ऑटोमेटिक थे ही। जो भी बुद्ध पुरुष हैं ऑटोमेटिक हो जाते हैं। भूख लगी, भोजन कर लो, नींद आई, सो जाओ। आज अमीरों को भूख लग नहीं रही है, अमीरों को नींद आ नहीं रही है। होना यह चाहिए था कि जब भूख लगे उनके लिए भोजन तो अवेलेबल है, उनके पास तो टीम है, बने बनाए भोजन है, तुरंत भोजन पक जाए, भोजन कर ले आराम से। जब मन हो सो गए, क्योंकि टीम काम कर रही है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई जब काम टीम कर रही है तो आपको टेंशन की आवश्यकता क्या है? लेकिन नहीं, गरीब आदमी स्वयं काम करके थोड़े मामले में ऑटोमेटिक हो जाता है। जो भी काम हो, वासनात्मक कार्य हो तो भी वो खुद कर लेता है। अमीर आदमी की वासना यदि जगी, शारीरिक संबंध, तो वो भी उसके लिए पहले सोचेगा, वो टीम से सलाह करेगा, डॉक्टर सलाह करेगा, करूँगा ना करूँ, अभी मौसम ठीक है, अभी शरीर में कैलोरी ठीक है, नहीं कम है, ज़्यादा है। वो ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अमीरों को बाहरी जो पूरी क्रियाकलाप, जो पूरी जो जाल है, उस जाल के साथ साथ भीतर जाने की सुविधा परमात्मा ने दे दी है, प्रकृति ने दे दी है। उनके पास संसाधन है, साधन है, लोग हैं, वो सोच सकते, भीतर जा सकते हैं। अमीर तो उसको कहा जाना चाहिए जो सब कुछ होते हुए भी मस्त है, वही तो अमीर है।
जिसे कछु न चाहिए वो शांस के साथ, वो शहंशाह है। सब कुछ तो मिला हुआ है, अब भीतर जाओ। यदि भीतर नहीं जा रहा है तो ये अमीरों का दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।